Hello everyone. Concept Mitra welcome you all. Friends, MPPSC and other state PSC के 3 मार्कर और 2 मार्कर जो क्वेश्चन सीरीज की हमने एक नॉलेज सीरीज स्टार्ट की है, इसका हमारा ये थर्ड लेक्चर्स है, लेक्चर नंबर 3। इसमें हमने जो आज टॉपिक पिक किया है वो है ट्रांसपेरेंसी। फ्रेंड्स, ये टॉपिक जनरली जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 4 दोनों से डील करता है। जीएस पेपर 2 जिसमें हमारा गवर्नेंस आता है और इथिक्स, डेट इज जीएस पेपर 4 इथिक्स, इन दोनों में ये टॉपिक होता है। डायमेंशन चेंज हो जाते हैं, वो अलग बात है। आज जो ये क्वेश्चन हमने पिक किया है वो एमपीपीएससी 2019 मेंस पेपर जीएस 4 से है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऑन सिमिलर लाइन थे, इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी, बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन। एंड सेकंड है राइट अबाउट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल, हम ये देखेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन को डील करने के लिए आज हमने ये टॉपिक पिक किया है। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है उसके हम शुरुआत करेंगे डेफिनेशन पार्ट से। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? एक लैटिन वर्ड है ट्रांसपेयर, जिसका मीनिंग है टू सो थ्रो। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपेरेंट एक ग्लास है, उसके हम आर पार देख लेते हैं। तो ये जो वर्ड है उसका मीनिंग सिमिलर वही है। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ डेफिनेशन? ट्रांसपेरेंसी रिफर टू openness, this is the keyword for transparency, openness in one's action and decision. For example, there is a person जो कुछ एक्शन कर रहा है या कोई डिसीजन ले रहा है, उन दोनों के कारण जो कॉमन पीपल है किसी भी कंट्री या सोसाइटी के, उस पे इनका इम्पैक्ट आ रहा है। अब ये इम्पैक्ट जो आ रहा है वो मे बी डायरेक्टली हो सकता है या इनडायरेक्टली हो सकता है। तो ये जो एक्शन या डिसीजन ले रहा है ये पर्सन इन लोगों के लिए ट्रांसपेरेंट है या नहीं। अगर ये एक्शन ले रहा है तो इसके पीछे इसका पर्पस क्या है, इसकी प्लानिंग क्या है, इसका इंटेंशन क्या है, ये एक्शन लेने की का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है। अगर ये इन सिटीजन को ये क्लियरली बता पा रहा है, दैट मीन द पर्सन इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट टू द सोसाइटी। तो ट्रांसपेरेंसी का सीधा सा मतलब होता है आप अपने एक्शन में कितना ट्रांसपेरेंट है। इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जब हम डिफरेंट क्वेश्चन पिक करेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है ओपननेस फॉर वंस एक्शन एंड डिसीजन। इसको अगर थोड़ा सा और डिटेल में हम जानने की कोशिश करें तो इसका जो एकदम अल्टीमेट मीनिंग है वो है ओपननेस। या आप कम्युनिकेशन करते हो या आप अकाउंटेबल रहते हो किसके प्रति? सोसाइटी के लिए। किस एम के साथ या क्या गोल है? अल्टीमेट गोल क्या है आपका? अल्टीमेट गोल है ट्रस्ट बिल्डिंग और इंटीग्रिटी। इसको ऐसे समझें, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है ए, एक रेस्टोरेंट है बी। इस रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिलता है, यहाँ भी अच्छा खाना मिलता है। कंडीशन यहाँ ये है कि ये खाना कौन बना रहा है, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, इसके अंदर जो कुक है वो जो प्रोसेस एडॉप्ट कर रहा है वो कैसा है, ये खाना कैसे डिस्पोज करते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंप्लीटली अननोन है। अगर आप पूछेंगे तो भी ये लोग नहीं बताएंगे। और वहीं ये चीज़ें वैसे तो कोई देख नहीं रहा, लेकिन ये अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसने ऑप्शन रखा है कि नहीं देख सकते, इसने ऑप्शन रखा है कि देख सकते हैं। तो जो रिस्पॉन्स होगा सोसाइटी का रेस्टोरेंट ए के लिए और बी के लिए वो डिफरेंट होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे इसने लोगों को ऑप्शन दिया है कि इफ़ यू वांट टू विजिट अवर किचन यू कैन विजिट एंड यू कैन क्लेरिफाई कि हम कितनी हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। इसने नहीं दिया, भले हो सकता है इससे ज़्यादा मेंटेन कर रहा हूँ। तो पॉइंट इज, जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो इनकी इन 2 एटीट्यूड पे, एक ने अलाउ कर दिया है, एक ने अलाउ नहीं किया है। इस एटीट्यूड पे ट्रांसपेरेंसी वर्क प्ले करती है ट्रस्ट बिल्डिंग में। और जहाँ ट्रस्ट बिल्डिंग होगा वहाँ सोसाइटी में इंटीग्रिटी अपने आप आ जाएगी। तो जो ट्रांसपेरेंसी है उसका कंसेप्ट हमने समझ में आया। आगे इसको अगर और डिटेल में जाए गवर्नेंस के टर्म में, तो ओपन वे विथआउट सीक्रेट। अगर गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर कुछ काम कर रहा है और उसमें वो सीक्रेसी मिनिमम रख रहा है, ओपन रह रहा है लोगों के साथ जहाँ पे ज़रूरत है,
दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। इसको एक चीज़ और देखना चाहेंगे, एक्सेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन बाय कंसर्न पर्सन। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो पेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको देखना है कि उसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुँचा। ठीक है, अगर ये इंफॉर्मेशन उसे इजीली अवेलेबल करा दी जा रही है क्योंकि वो रिलेटेड है उससे, तो इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। कि गवर्नमेंट या कोई भी पोजीशन या पोस्ट कितनी ट्रांसपेरेंट है। इसी से एक स्टेप अहेड हम चलेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बर्लिन जर्मनी में है, जो फाउंड हुई थी 1993 में। इसका मेन पर्पस क्या था कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड करप्शन से हमें फाइट करना है। इसके लिए ये दो इंडेक्स रिलीज करती है, एक का नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये जो आप सभी ने सुना होगा। इसमें जो इंडिया की रैंक है लास्ट ईयर वो थी 85th। और इसके अलावा एक रिपोर्ट और ये रिलीज करती है जिसका नाम है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर। ये जनरली लोग नहीं जानते, इसी को जानते, बट आपको दोनों याद रखनी है। 3 मार्कर में अगर क्वेश्चन आएगा, आया था जो कि उसमें आप ये पॉइंट लिखते तो आपको एक अच्छे मार्क मिल सकते थे, साथ में अगर आप ये टच करते तो और कर सकते थे। चलिए जल्दी से सम अप करते, हमने क्या समझा। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, एक लैटिन वर्ड था जिसका मतलब था सो थ्रो। इसका इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, ओपननेस है। ओपननेस है, ओपननेस किससे है, अपने एक्शन एंड डिसीजन से, किसके प्रति, सोसाइटी के प्रति। इससे होगा क्या, अल्टीमेटली ओपननेस होना ज़रूरी है, अकाउंटेबल होना ज़रूरी है, और हम जो कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए। क्यों लेनी है, ताकि हम क्या अचीव कर पाएँ, गोल क्या है हमारा अचीव करने का, ट्रस्ट, लोगों में ट्रस्ट आ पाए प्लस इंटीग्रिटी आ पाए। ठीक है, इसके अलावा गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सीक्रेट नहीं रखना है, जो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए उसको। इसके अलावा और क्या इसमें पॉइंट हम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, कंसर्न पर्सन को इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना जो उसके काम किया। इसके अलावा हमने देखा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में क्या है, तो ये हमने देखा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बर्लिन जर्मनी में 1993 में कॉम्बिट फॉर्म हुई थी, कॉम्बिट करप्शन को करने के लिए वर्ल्ड वाइड 2 रिपोर्ट रिलीज करती है। So I hope this video is useful for you now. See you next video. Thank you.